जीवन में सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। उनमें ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका समय ख़राब चल रहा है जिससे वो ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। अपनी कल्पना मात्र से भी बहुत से लोग शून्य से शुरू करके धनी हो रहे हैं। अमेरिका के ज़्यादातर करोड़पति सेल्फ मेड हैं। वॉरेन बफेट, एलन मस्क, बिल गेट्स। ऑथर कहते हैं कि आप कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या आप बन सकते हैं। आप कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, असीमित सामर्थ्य है। आप अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखें। आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का आईना जितना साफ होगा, आप उसकी तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमेशा लिख कर सोचें। जो लक्ष्य आप बनाते हैं उसे लिखें और उसे हासिल करने की योजना बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीक़ों की खोज करें और जिस तरीके को करने में आपको मज़ा आता है उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बनाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे जिसको करने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं और कभी भी बोरियत फील नहीं करते, उसमें आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी कोई स्किल खोजिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और उसमें फिर खुद को समर्पित कर दीजिए। योजना बनाएं और हर दिन बेहतर करने के लिए काम करें और इसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा आप दंग रह जाएंगे। सभी सेल्फ मेड मिलीनियर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स अपनी मेहनत के बल पर एक गैराज से शुरू करके इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया जो सबसे महंगे मोबाइल और लैपटॉप बनाती है। वॉरेन बफेट अखबार बेचने से लेकर स्टॉक मार्केट और फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तक का सफ़र तय किया। एलन मस्क अपनी मेहनत और जिद की बदौलत इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मिलीनियर थिंकिंग के लोग बहुत मेहनती होते हैं और ये कभी सीखना नहीं छोड़ते। ये लोग हर रोज़ नया पढ़ते हैं और सीखते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपना एक खास अकाउंट खोलें और उसमें पैसे डालते रहें। जितना भी हो सके उसमें पैसे डालने के अवसर खोजते रहें। हमेशा पढ़ते रहें और सीखते रहें। सीखना कभी बंद मत करें। ऑथर ने अपनी बुक में कुछ मुख्य बिंदु पॉइंट आउट किए हैं। ऑथर कहते हैं कि बड़े सपने देखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित होना बहुत आवश्यक है और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाएं। बहुत अच्छा करने का वचन लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% उसमें दें और प्रतिदिन बेहतर करने की कोशिश करें। ऑथर कहते हैं कि खुद को सबसे पहले पे करें। अगर हम किसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें खुद पर इम्प्रूवमेंट करनी होगी। नया सीखने के लिए पहले खुद पर खर्च करना होगा। खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें और निर्णायक और कर्मठ बनें। अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत बनाएं और फिर उसको प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें। ब्राउन टेरेसी की किताब 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स के कुछ अंक इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी बताया गया है कि व्यक्ति की सफलता उसकी सोचने की शक्ति पर निर्भर करती है, जिसमें उसने एडविन सी वॉर्न की कहानी बताई जो सोचने की शक्ति के सहारे ही थॉमस एडिसन का पार्टनर बना। वॉर्न जानते थे यदि निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो तो इसके सहारे दौलत या कोई और भौतिक वस्तु को हासिल किया जा सकता है। वॉर्न एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वॉर्न ने एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची और यह सोचकर वह दौलतमंद हो गए। सेकंड, डिजायर। जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। तो आप उस सपने के बारे में लगातार सोचने से उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। मतलब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। यह दिमाग की एक हालत है, मतलब स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से अमीर समझते हैं। मनी कॉन्शियसनेस माइंड के कुछ स्टेप्स ऑथर बताते हैं। पहला कि सोच लीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। यह बोलना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। एक फ़िक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा, आपको तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में आपको ये पैसा कोई देगा नहीं। तीसरा, तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी ये सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा, एक खास प्लान सोचना जिसके सहारे आप ये रकम प्राप्त कर सकेंगे। फिर अपना यह प्लान कॉपी पर नोट डाउन करना और फिर इसे दिन में 2 बार दोहराना। फेथ, यह एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाएगी जिन पर हम पूरा विश्वास रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हमें नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस हम किस चीज़ पर यकीन रखते हैं वो मायने रखता है। क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग में इमेज बनाएंगे वैसा हकीकत में होने लगता है। अगर आप अपने दिमाग में शक और डर पैदा करेंगे
तो आप डरते ही रहेंगे। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखिए। हमारा सब कॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। अगर हम उसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो उसमें घास फूस ही उगेगी। इसलिए हमें सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, जिसका हमारे दिमाग में बेकार कचरा ना उगे। हमारा यही सेल्फ सजेशन हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन हमें ऐसा करने के लिए सेल्फ सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फोर्ड कंपनी को खड़ा करने वाले हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट करार दिया। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील साबित करना चाहता था कि हेनरी वास्तव में ही इग्नोरेंट है। अदालत में पूछे गए सवालों से वह परेशान हो गया। उसने जवाब दिया कि जो सवाल आप पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं अपना एडमिन बुलाता हूं, और जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूं तो मुझे इतनी नॉलेज रखने की क्या ज़रूरत है। फोर्ड के पास खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसको खास नॉलेज थी। उसे मालूम था कि उसका गोल क्या है। ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते वो भी सक्सेसफुल होते हैं। अपनी इमेजिनेशन पावर को मजबूत बनाएं, क्योंकि इमेजिनेशन पावर से ही राइट बंधुओं ने हवाई जहाज़ तक का सफ़र आसान बना दिया। कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत बनाएं। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसे लगातार कीजिए, क्योंकि अगर आपके कार्य में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच। यह हमारे डेली लाइफ की कुछ बातें हैं जो ब्राउन टेरेसी की किताब 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिली और नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से ली गई हैं।